आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और फ्लफी है और ये चिकन चीज़ डिनर रोल्स बहुत ही टेस्टी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी रेसिपी है हम जो आपसे शेयर कर रहे हैं वो है चिकन चीज़ डिनर रोल्स। बहुत टेस्टी रेसिपी है। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले वाइट फ्लोर, मैदा 2 कप। अपने मैदे को अच्छी तरह से छाननी में छान लेना है। ईस्ट 1 टीस्पून, शुगर पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। नमक 1 टीस्पून, मेल्टेड और अनसॉल्टेड बटर और मार्जरीन, आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। ये आपने 3 टेबलस्पून यूज़ करना है। 1 बीटन एग, लेकिन आपने इसे कम्प्लीटली नहीं डालना, थोड़ा सा आपने इसको सेव कर लेना बाद में डिनर रोल्स पे यूज़ करने के लिए। और 125 ml गर्म दूध आपने लेना है और इसमें ऐसे डाल देना है। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपकी डो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए और इन सब इंग्रेडिएंट्स से डो बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। ख़ासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डो हमने अच्छी तरह से बना ली है। आपने डो को कवर करना है क्लीन ग्लास से या किसी भी कवर से अच्छी तरह से इसको ऑलमोस्ट 1.5 आवर के लिए इसको रेस्ट देना है। जब तक डो राइज होती है तब तक हम अपने डिनर रोल्स की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। चिकन चीज़ डिनर रोल्स की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसके अंदर ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। एक प्याज लें डाइस कटिंग और इसे ऑयल में हल्का सा फ्राई करें। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। ख़ासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमने प्याज को हल्का सा फ्राई करना है। जब प्याज हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसके अंदर 1 अदद बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे और 1 अदद ग्रेटेड कैरेट इसमें शामिल करेंगे और इन्हें लाइट सा फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई होने के बाद हम इसमें बॉइल्ड श्रेडेड चिकन लेंगे। ये ऑलमोस्ट 200 ग्राम चिकन है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इन्हें लाइट सा फ्राई करेंगे। जब सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, हाफ टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून ऑयस्टर सॉस डालेंगे। अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस नहीं तो आप इसमें सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून सीजनल ऑरिगेनो मसाला शामिल करेंगे। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून मैदा डालेंगे, 125 मिलीलीटर दूध शामिल करेंगे और इसको दूध खुश्क होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हमने अपने मिक्सचर को दूध खुश्क होने तक अच्छी तरह से पकाना है। आप देख सकते हैं कि दूध अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। हमारे डिनर रोल्स की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने डो को राइज होने के लिए 1 से 1.5 घंटे का टाइम दिया था और आप देख सकते हैं कि डो हमारी अच्छी तरह से राइज हो चुकी है। बहुत अच्छी और सॉफ्ट डो बनी है, ये आप देख सकते हैं। डो अच्छी तरह से बन चुकी है और राइज हो चुकी है। अब हम इससे अपने डिनर रोल्स रेडी करेंगे। अपने हैंड्स को आपने थोड़ा सा ग्रीस करना है और डो को अच्छी तरह से दोबारा से नीट कर लेना है ताकि इसके अंदर जो एयर होती है वो बाहर आ जाए।
और जो हमारे रोल्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाएं। तो अच्छी तरह से आपने भून लेना है दोबारा से। डो अपनी फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इससे डिनर रोल्स रेडी करेंगे। आपने इस तरह से प्लेन फ्लोर लेना है और उसको ऐसे डस्ट करना है और डो को उसके ऊपर ऐसे करके रोल कर लेना है। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। खासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक नाइफ या कटर की मदद से आपने डो को इस तरह से पीसेस में कट कर लेना है। अब इस तरह से एक एक कटिंग को आपने लेना है और उसको स्मॉल बॉल्स की शेप दे देनी है। अपने 1 बाय 1 सारी कटिंग्स किस तरह से बॉल्स बना देने हैं। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। खासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बॉल रेडी हो चुके हैं। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। आपने इस तरह से स्मॉल बॉल्स लेने हैं और हाथ की मदद से उनको राउंड शेप देनी है और उसके बाद रोलर से उनको लंबा लंबा सा बेल लेना है। बेलने के बाद अब हमने जो चिकन स्टफिंग रेडी की थी वो इस तरह से किनारे के ऊपर रख देंगे। उसके साथ ही ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। इस तरह से आपने पहले ऊपर वाली साइड से रोल करना है और फिर दोनों साइड से टर्न बाय टर्न रोल कर देना है। ऐसे रोल करने के बाद आपने फाइनली इसको रोल करना है ताकि जो स्टफिंग है वो सारी उसके अंदर ही अच्छी तरह से रोल हो जाए। और इस तरह से आपने डिनर रोल्स को इस तरह से शेप देनी है और एक बेकिंग ट्रे लेनी है, उसको ग्रीस करना है और 1 बाय 1 सारे रोल्स रेडी करके उसके अंदर रखते जाना है। हमारे डिनर रोल्स 1 बाय 1 सेम मेथड से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर एग से ग्लेजिंग करेंगे। जो अगर हमने शुरू में बचाया था उससे आपने अच्छी तरह से सारे डिनर रोल्स पे ग्लेजिंग कर देनी है। एग लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो इसकी अपर स्किन लेयर होती है वो अच्छी तरह से गोल्डन हो जाती है। और अब आपने इसके ऊपर सीसम सीड्स, जिनको हम तिल भी बोलते हैं, आपने उनके ऊपर थोड़े थोड़े से स्प्रिंकल कर देने हैं। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। खासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपने इनके ऊपर थोड़ा सा ड्राइड पार्सले डाल देना, ये ऑप्शनल है। अब हमने अपने डिनर रोल्स को 30 मिनट्स के लिए वार्म प्लेस पे रखना है ताकि ये अच्छी तरह से और राइज हो जाए। इस तरीके से जब हम इनको बेक करेंगे ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। डिनर रोल्स को 30 मिनट्स के लिए कवर करके रखा था ताकि ये और राइज हो जाए और इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत फ्लफी और सॉफ्ट बनेंगे। अब हम इन्हें बेक करते हैं। बेक करने के लिए सबसे पहले हमने अपने ओवन को 160 डिग्री पे 5 मिनट्स के लिए प्री हीट करना है और अपने डिनर रोल्स को 20 मिनट्स के लिए उसमें बेक करना है। हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है। रोल्स को हम इसमें 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। हमारे डिनर रोल्स बेक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि डिनर रोल्स कितने अच्छे बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बने हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। बहुत ही टेस्टी चीज़ी चिकन डिनर रोल्स तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे हैं और इनकी खुशबू और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईजी और सिंपल रेसिपी है।